सो दोस्तों, आखिर में पाकिस्तान गिर गिराया, पैर पकड़ा और रोया, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे और मत मारो, क्योंकि मारते मारते मेरा पिछवाड़ा लाल हो गया और मैं सह नहीं सकता। और आके हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है, भाई मुझे क्षमा कर दो कि मैंने ये नापाक हरकत किया है। प्लीज़ ये जो चल रहा है, आप लोग जो अटैक कर रहे हैं इसे रोक दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान ने अभी सीज़ फायर मांगा है और इंडिया ने सीज़ फायर किया है। 12 तारीख शाम को 5 बजे तक ये सीज़ फायर रहेगा। लेकिन इससे पहले क्या क्या नापाक हरकत हुआ वो आइए हम लोग एक झलक देख लेते हैं क्या हुआ। नमस्कार, रियल इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, एक बात है कि बर्दाश्त का भी एक हद होता है और ये जो बर्दाश्त का हद है ये पाकिस्तान पूरा पार कर चुका है। पहले तो ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, इधर उधर से मिसाइल फेंके जा रहे थे, बहुत सारे ड्रोन्स को भेजे जा रहे थे इंडिया का सिटीज़ को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, लास्ट में दिल्ली में अटैक करने का साजिश रचा गया और क्या किया गया, एक मिसाइल छोड़ा गया दिल्ली के लिए। फिर भी इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं पाए ये नालायक ने। तो देखिए, ये जो लास्ट जो दिल्ली में अटैक करने का जो साजिश है वो एकदम से सीमा पार कर चुका है। इससे पहले वाला अटैक में जो इंडिया ने रिप्लाई किया था तो उसमें आईएनएस विक्रांत ने जो तहलका मचाया कराची में, उससे भी ये लोग कुछ नहीं सीखा। ये लोग कुत्ते की दुम है, 12 साल नाली में डाल के रखो फिर भी टेरी के टेरी रहता है। क्योंकि ये लोगों को कोई भी देश सिवाय टर्की के बाकी कोई भी देश मदद नहीं कर रहा है। टर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है ड्रोन देके, मिसाइल देके वगैरह वगैरह। और चाइना का जो मिसाइल है, फुस मिसाइल, मतलब जो गिरता है फटता नहीं है, दिवाली का बम जैसा आया, फुस करके आया, फुस करके बंद हो गया। तो ये चाइना ने भी एक तरह से इंडिया का भी सपोर्ट किया है कि भाई मैं हूँ, पाकिस्तान को जो सपोर्ट मैं दूँगा वो एकदम पूरा बेकार है। मिसाइल उस तरफ से कोई भी एक F-16 या J-17 से छोड़ा गया था, गिरा पंजाब के कोई भी एक खेत में, लेकिन वो फटा नहीं, बीच में से टूट गया। अब चाइना माल है, होना ही चाहिए। हम लोग जानते हैं कि चाइना माल का कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है। तो चाइना माल का जो गारंटी नहीं होता है तो वो तो होगा ही। खैर वो सब जाने दीजिए। जो मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक बंद नहीं किया। इतना वो लोग सबक सीखा फिर भी ये लोग बंद नहीं किया। तो लास्ट में जो वो लोग ट्राई किए कि दिल्ली में एक धमाका किया जाए, एक मिसाइल छोड़ा जाए, 2-3 मिसाइल ड्रोन छोड़ा जाए और दिल्ली को तहस नहस किया जाए, लेकिन उनका ये नापाक हरकत वो भी कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो हमेशा से सुदर्शन चक्र बन के खड़ा है और उसने ये अटैक को फिर से रोक दिया, फिर से पाकिस्तान नाकामयाब हुआ। और ये जो एक बर्दाश्त का सीमा है वो भी पाकिस्तान पार कर चुका है। ऐसे तो पाकिस्तान में देखा जाए तो पब्लिक सेना के एगेंस्ट है, सेना भी सरकार के एगेंस्ट है, सभी एक दूसरे के एगेंस्ट है। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा हम लोग इंडिया के खिलाफ लड़ नहीं सकते, और अगर 10 दिन टिक भी गए तो आधा मैप तो चला जाएगा। ऐसे ही बालूचिस्तान चला गया, अब बाकी जो बचा हुआ है वो भी अगर चला जाएगा तो हो गया। पाकिस्तान में झांक के देखिए, एक बार पाकिस्तान का मीडिया में जाके देखिए, वहाँ पे पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ गया, आटा चावल कुछ नहीं मिल रहा है, आदमी खाएगा क्या और फिर लड़ेगा क्या। तो वैसे ही बात हो गया कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ऐसे ही तो भूखा नंगा देश है, तो वो लोग नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो इससे अच्छा है कि एकदम से भाई सरेंडर कर दो, भाई हमसे नहीं होगा, भाई गलती हो गया माफ़ कर दो। वो तो ये लोग नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कौन है, वहाँ पे है सब बड़े बड़े टेररिस्ट, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब है, और ISI जो एकदम सबसे बड़ा टेररिस्ट है।
और वो लोग इंडिया के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और नाकाम हो रहे हैं। अब इसमें किसका लाभ है? इसमें किसी का लाभ नहीं है। इसमें इंडिया ने जो रिटर्न स्ट्राइक किया, रिटर्न अटैक किया, उसमें जो तबाही हुआ, आईएनएस विक्रांत ने जो तबाही किया कराची में, और साथ ही साथ इधर में आपका जो हम लोग अटैक करने के बाद इनका जो एमुनेशंस जहाँ पे रखे जाते हैं वो, और साथ ही साथ एयरफील्ड जो हम लोग ने नष्ट कर दिया, वो तो अलग बात है। ऐसे तो पाकिस्तान में पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा है अभी, क्योंकि इंडिया ने जब चुपचाप अपना सर्जिकल स्ट्राइक किया, इंडिया ने जो अटैक किया, तो टेररिस्ट लॉन्च पैड को इंडिया ने बर्बाद किया। अब मसूद अजहर, उसका परिवार को ख़त्म कर दिया गया। अब वो फूट फूट के रो रहा है कि भाई मैंने किया तो क्यों किया। फिर भी ये लोग सुधरने वाला तो है नहीं, फिर 10 गया फिर 10 आ जाएंगे। लेकिन इंडिया ने कोई भी पाकिस्तान का आम पब्लिक को नहीं छुआ। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पुंछ में, उरी में, एकदम जो सिविलाइज्ड एरिया है वहाँ पे वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, सेल फेंक रहे हैं, ये सब ये लोग नापाक हरकत कर रहे हैं। जवाब में इंडिया ने उनका 3 बंकर उड़ा दिया, और साथ ही साथ और भी एक्शन लिया गया। ये तो चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे जो ड्रोन आया, जो मिसाइल्स आए, वो भी नाकाम हो गए, क्योंकि सुदर्शन चक्र के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हम लोग जानते हैं, जैसे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र होते हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता, वैसे ही इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो सुदर्शन चक्र है, उसमें कोई भी बाहर का कोई भी बच नहीं सकता। तो इसमें फिलहाल क्या है, इसमें अभी पाकिस्तान अटैक पे अटैक किया जा रहा है। लास्ट में दिल्ली में अटैक किया था, दिल्ली में अटैक करने का जो परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा, फिर भी वो लोग नहीं सुधरेंगे। कभी ना कभी फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बाद भी वो लोग अटैक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये लोग को सीखने वाले हैं नहीं। ये लोग एकदम पूरा बिक चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार पूरा एकदम टेररिस्ट ग्रुप के सामने बिक चुके हैं। साथ ही साथ टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक तरफ से टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग जा रहे हैं टर्की घूमने, टर्की में शूटिंग करने फिल्म, और एक तरह से हम लोग ही पैसा दे रहे हैं टर्की गवर्नमेंट को, भाई तुम लो पैसा और हम लोग के पीछे ही बम्बू घुसाओ। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो देश पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, उस देश में हम लोग जाएं या ना जाएं, ये बात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ जो लोग जाने वाले हैं वो ऐसे ही जाएंगे, वैसे ही जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया में, जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाते हैं, सब फैसिलिटीज़ उनको मिलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मतलब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का जय जयकार करते हैं। इन लोगों को पहले देश से निकलना चाहिए। जो एक इंसिडेंट हुआ आज ही मैंने देखा, सियालदा, वेस्ट बंगाल का जो सियालदा स्टेशन है, वहाँ पे एक आदमी मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, वो बोल रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसको पब्लिक ने ऐसा दवाई दिया कि उसके बाद वो रो रहा है, मुझे मत मारो, गलती हो गया। भाई तुम इंडिया में रहोगे, इंडिया का फैसिलिटीज़ लोगे, इंडिया का नमक खाओगे, इंडिया का पानी पियोगे, फिर भी तुम उल्टा सीधा बोलोगे। जब हम लोगों का जवान अपना प्राण का आहुति दे के बॉर्डर में खड़े हुए हैं ताकि हम लोग सही सलामत रहें, और वहाँ पे तुम यहाँ पे उल्टा सीधा बात कर रहे हो, तो उसको पहले जाके मारना चाहिए। तो पब्लिक ने वैसा ही दवाई दे दिया, पब्लिक को कुछ बोला भी नहीं गया। जब ऐसे उल्टा सीधा नारा लगा रहा था सियालदा स्टेशन में, तो पब्लिक ने भी उसको ऐसा अच्छा तरह से धो डाला, एकदम पूरा एकदम टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया उसको। फिर उसको पुलिस आके लेके गया। अब ये तो देखिए छोटा मोटा इंसिडेंट है, देश के अंदर भी बहुत सारे हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं। कोई किसी का बात सुनाई देता है, किसी का बात नहीं सुनाई देता, वो घर में चुपचाप बोलते रहते हैं। तो ये सब छोड़िए, जो ये पाकिस्तान अभी कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान का कितना लाभ है हमको पता नहीं, लेकिन इंडिया का अभी अपर हैंड है पाकिस्तान के ऊपर। और अगर ये लोग ज़्यादा कुछ किए तो इंडिया ऐसा पलटवार करेगा कि उसका पाकिस्तान का नक्शा ही गायब हो जाएगा। अभी वो लोग बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे ना, तुम लोग पानी रोकोगे तो खून की नदियाँ बहेगी। अब अपना देश में पानी नहीं है, खाना नहीं है, कोई भी
ऐसा आदमी नहीं है जो अभी पाकिस्तान में भूख के मारे तरस रहे हैं, और पेट्रोल पंप पे तो लंबा लंबा लाइन है, पेट्रोल का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें भी ये लोग का शर्म नहीं आया, फिर भी ये लोग अटैक पे अटैक किया जा रहा है और फेल पे फेल हो रहा है। मतलब ये जो है ना, वो एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है जो सुधरने वाला है नहीं, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिया जा रहा है और फेल पे फेल हो रहा है। तो वही बात है कि भूखा नंगा देश है, और चलो ISI बोलता है चलो अटैक करो, चलो भाई करो। ये बोलता है कोई भी, जैसे मोहम्मद आके बोलता है 3 मिसाइल छोड़ दो इंडिया के ऊपर, तो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे ही बंकर में छुपे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए, एक अगर देश का कोई भी जो मेन स्तंभ भी ठीक नहीं है तो वो देश चलेगा कैसे? तो फिलहाल हम लोगों को तो फिलहाल उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी है नहीं। हम लोगों का इंडियन आर्मी, आर्म फोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए, उन लोगों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। उन लोगों का जो वीरता है उसमें उनके लिए हम लोग ज़िंदा हैं, उनके लिए हम लोग चैन के नींद सोते हैं। और एक बात, कोई भी अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और कोई भी उल्टा सीधा बात बोल रहा है, तो उसको बोलिए कि ये सब बात मत बोले, पहले न्यूज़ देखे उसके बाद ही सही जानकारी दे। और इंडिया का अटैक तो चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, जिन लोगों का मांग का सिंदूर आतंकवादी लोग छीन के बोले थे मोदी को बोलो, अब तुम लोग इसका भी फल भुगतो। क्योंकि मोदी को जब बोलोगे तो मोदी का पलटवार भी तुमको लेना पड़ेगा भाई। क्योंकि ये इंडिया वैसा इंडिया नहीं है, 20 साल 50 30 साल पहले का इंडिया नहीं है कि एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल बोलेगा भैया मारो। अब तुम एक में मारोगे तो हम 4 में मारेंगे, ठीक है ना? जैसे शोले में हुआ था ना, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, वैसा ही वाला केस है। तो ये था आज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास मैं लेके आता हूँ। और क्या, और अभी देखते हैं नापाक हरकत और क्या करता है पाकिस्तान, क्योंकि लोगों को तो लाज शर्म है नहीं। और बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।